बिल्कुल। काची कली मरोड़ी जांगी फंसा फंसा के बाता में, बनेंगे धर्म के झूठे भाई बंधा कर राखी हाथा में, बुराई के बिलावेंगे इन टेलीफोन के खात्या में, होंगे जुल्म कमाल रलगो पक्के रिश्ते नात्या में। और पर नारी के पास रात भर पुरुष बेगाने देख लियो, चरित्र बिगड़ा दुनिया का इसे बुरे जमाने देख लियो। और नहीं से प्यारी राम लक्ष्मण शत्रुघ्न में जाने दुनिया सारी, राज तिलक की गेंद बना के सफर कर ठोकर मारी, राज तिलक की गेंद बना के सफर ठोकर दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव और इस वक्त मुंढाल में मौजूद हैं। दोस्तों जब जब हरियाणवी रागनी के गायकों का इतिहास पढ़ा जाएगा, सुना जाएगा, तो हरियाणा के जो टॉप गायक रहे हैं उनमें एक नाम लिखा हुआ आता है मास्टर सतबीर। मास्टर सतबीर की गायकी के मुरीद हरियाणा की पूरी जनता रही और उनके शागिर्द बहुत ज़्यादा हैं, उनके शिष्य पूरे हरियाणा में बहुत ज़्यादा हैं। उन्हीं शिष्यों में से एक हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, नाम है जोगिंदर। काला के नाम से इनको आसपास के लोग जानते हैं और आसपास के जो कार्यक्रम होते हैं रागनियों के उनमें बुलाया भी जाता है। सांग के मंच पे भी इनको गाते हुए लोगों ने सुना है। तो इनसे जानते हैं, कुछ मास्टर सतबीर से जुड़े हुए किस्से भी जानेंगे और इनकी पर्सनल जो लाइफ है उससे जुड़े हुए सवालात भी जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी दुगल साहब। सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। जोगिंदर जी, हमारी कोशिश रही है कि जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, उनको उठाने के साथ साथ हम जो आप जैसे कलाकार हैं उनको दुनिया के सामने कोशिश कर रहे हैं, उनका टैलेंट दिखाया जाए, उनका जो हुनर है उसको जिंदा रखा जाए। तो आप जैसे जो हरियाणवी संस्कृति की सेवा कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश रहती है कि उनको भी एक मंच दिया जाए, उनकी बात भी लोगों तक जाए, वो क्या सोचते हैं, पहले का साहित्य कैसा था, अब संस्कृति कैसी है, उन पे थोड़ी डिस्कस होती रहे ताकि युवा पीढ़ी में एक आग जलती रहे। शुरुआत में मास्टर सतबीर जी से ही चाहूँगा कि आप उनसे कब से जुड़े और कब उनके टच में आए। सबसे पहले तो दुगल साहब आपको भी नमस्कार जी, और जितने भी आपके चैनल के श्रोता हैं सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार और बड़े धन्यवादी हैं आपके जो समय निकाल के आप हमारे पास आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। रही साहित्य की बात और मास्टरियों से लगाव की बात है, तो लगभग 28-30 साल हो गए गुरुजियों के संपर्क में हमने। अच्छा। नो मान लो 97-98 से गुरुजियों के संपर्क में हैं और जो भी कुछ सीखा है गुरुजियों से ही सीखा है। ये बात ज़रूर हमारे गांव में भी पार्टी भी थी और हमारे ताऊ जी थे, बहुत आदरणीय थे लक्ष्मण जी, उनके पास भी हमने शुरू से ही बैठे हैं और सीखा उनके पास भी। लेकिन जो गुरु है और जो कुछ हम अपना सभी कुछ मानते हैं, उनको भगवान तुल्य मानते हैं, गुरुजी को, मास्टर सतबीर जी को, उनके संपर्क में रहे, उन्हीं से सीखे। गांव के लोग बताते हैं कि आप लगभग 30-35 साल से हैं इस लाइन से जुड़े हुए हैं। हाँ, तो आपके मुंह से मैं जानना चाहूँगा कि आपको कब पता चला कि आपके अंदर एक अच्छा फनकार है, एक गायक है आपके अंदर, उसको बाहर निकालने की ज़रूरत है? देखिए, लगभग 30 साल तो हो भी गए होंगे दुगल साहब, और हमने बीच में फिर नो मान लो 10-15 साल ये बंद कर दिया था। 2003 के आसपास, 4 के आसपास हम अच्छा गा लेते थे और वो रिकॉर्डिंग भी है, शायद वो 3-4 की 4 के सन की होगी। एक बार आपका ध्यान हो, बली शर्मा जी आए थे। हाँ। और साथ में संजय बण भैया, अनिल बण भैया जी, और हमने वहाँ पर गाया भी था और वालीजियों के साथ भी उस दौरान काफ़ी रहे। लेकिन बीच में कुछ ऐसा ये माहौल हो गया गाने बजाने का जो संस्कृति के लायक नहीं समझा हमने, फोड़ता होगी उसमें, इस करके हमने गाना बंद कर दी। अब दोबारा से 2-4 साल से फिर इच्छा हुई है, क्योंकि अब गाना साफ सुथरा हो गया और हम फिर दोबारा गीत गाते।
पहली बार की मंच की कोई यादगार, जब आपने पहली बार लोगों के बीच गाया, जब पहली बार लोगों के बीच आपको गाने का मौका मिला, तो वो एक्सपीरियंस मैं जानना चाहूँगा, कहाँ तो गाया? पहली बार तो हमने, मेरे ख्याल में वो 28-30 साल की बात होगी, गांव में ही प्रोग्राम था एक, और जस्ट पहली बार हमने गाया था वहाँ पर। मैंने 6 रागनी गा दी थी पहली बार। अच्छा। कड़वे बेंजू पर, वो तणुओं की बात होगी शायद। और फिर तणुओं में हमारा स्कूल में पढ़ा कर दे, वहाँ पर भी प्रोग्राम था, वहाँ पर बाली शर्मा जी आए थे और कंपटीशन था, वहाँ पर भी प्रोग्राम था स्कूल का, वहाँ पर भी हमने भाग लिया था और प्रथम इनाम प्राप्त किया था। अच्छा, अगर आजकल के कलाकारों की बात करें ना, आपने जैसे कहा कि 5-6 रागनी आपने गा दी, तो देख के तो आप गाते नहीं होंगे, लेकिन आजकल के कलाकारों की अगर बात करें तो वो बस यूँ ही है कि स्टूडियो के गायक ज़्यादा हैं। मेनली प्रोग्राम भी होते हैं तो वहाँ सिर्फ वो लिप्स हिलाते हैं, मतलब बैकग्राउंड में गाना बजा कर वो होठों को हिलाते हैं बस। देखो यही तो दुर्भाग्य है, जो पहले गाना था वो अब नहीं रहा। पहले तो बहुत ही मेहनत का गाना था, अब तो क्या इस फोन ने साधन इतने हो गए न, देश गाने वाला बना दिया। हाँ। फोन के साथ हम गाते हैं, सब किसी को याद भी नहीं। फिर कितने भी प्रोग्राम हो, किसी का 20 बात गाने की तो हिम्मत है ही नहीं किसी में। तो पहले का गाना हमारे गाना में बहुत फर्क हो गया तो। अच्छा, मास्टर सतबीर जी से आखिरी मुलाकात आपकी कब रही और उस दौरान की कुछ बातें? देखो, मास्टर जी से मुलाकात तो शुरू से रही है, और फिर वो आखिरी समय में थोड़े शुगर से भी परेशान थे, डायलिसिस के भी मरीज थे वो। और ये अपना लड़का होया जब इसके छठी पर भी आए थे वो, उस टाइम भी उनका शुगर बहुत ज़्यादा थी। अच्छा। और ऐसा भी आप पिछले दिनों वो बीमार थे, जब हम मिल के भी आए, एक बार घर पर भी मिल के आए, एक बार गुहाना एडमिट थे जब भी मिल के आए, बाकी फ़ोन पर भी बात होती रहती थी हमसे। खूब मिलना जुलना, खूब उनके साथ खूब अच्छा था। और पीछे पीछे ही तो ऐसा लगाव था उनका, जब भी प्रोग्राम होता, कई जगह ऐसा होता कि बीच में प्रोग्राम के बीच में भी चले गए ना, जब भी उन्होंने हमारी रागनी करवाई, हमारा प्रोग्राम बीच में भी करवाए, खूब ज़्यादा लगाव था। अच्छा, अब कितने प्रोग्राम्स के लिए आपके पास फ़ोन आते हैं? अब भी आप जाते हैं प्रोग्राम्स वगैरह? बस कोई ये है, कोई प्रोफेशनल गाने वाले तो हम हैं नहीं, अपना शौक का गाना है। कोई महीने में 2-4 प्रोग्राम अपने जो मैंने हाँ अपने वो कर लेते। शौक का गाना तो वैसे ही कह रहे हैं। सच्चाई ये है कि गायकी तो हर एक बंदे के खून में होती है, गाता तो हर कोई है, कोई बाथरूम में गा लेता है मेरी तरह है कोई, लेकिन मंच पे चढ़ के गाना तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। माँ सरस्वती की कृपा है। बाकी कोशिश है अपने 2-4 प्रोग्राम, जो भी मित्र प्यारे हैं, कोई अपना विशेष, बाकी कोई धंधा नहीं, प्रोफेशनल धंधा नहीं हमारा। अच्छा, वैसे बाय प्रोफेशन क्या कर रहे हैं आप? पैसा क्या है आपका? थोड़ा बहुत घर के किले हैं, 5-4 किले अपना जमींदार कर लिया। अच्छा, आजकल के जो गायक आप देख रहे हैं, उनमें किसी को पसंद करते हैं? उनमें किसको सुनते हैं आप आजकल के गायकों की अगर बात करें तो? देखो, आजकल वाले वैसे तो सारे अच्छे हैं। असल सच्चाई तो ये है कि जो मास्टर जियों का गाना था ना, हरियाणवी संस्कृति का, हाँ, ये तो उनके साथ ही चलेगा। बाकी आजकल भी गाने वाले हैं, अच्छे गाने वाले। नरेंद्र दांगी जी अच्छा गाते हैं, भाई सुरेंद्र गिगनाऊ है अच्छा गाते हैं, विकास पास और अच्छा गाते हैं। आज भी बहुत अच्छे गाने वाले और सभी अच्छा गाते हैं, लेकिन जो मास्टर जियों की बात थी ना, वो तो उनके साथ थे। तरजबीर जो बात थी वो तो उनके साथ ही की। मैंने आपको सांग के मंच पे भी कई बार देखा है। एक दौर हमने वो भी देखा जब सांग होता था तो लेडीज है ना, बहुत मतलब 1 घंटा पहले ही अपनी पीढ़ी ले लेके आ जाया करती, और आज मतलब आदमी लोग ही नहीं होते। जब भी कोई सांग का मंच आप देखते हो कहीं पे, बहुत कम सुनने वाले रह गए हैं। तो इस ये वजह क्या है, क्यों नहीं आते लोग? वजह तो दुगल साहब, ये तो या तो ये मानो कि यूट्यूब का दौर हो गया, कुछ ये अपना जो साउंड जो डीजे वाला सिस्टम है इसने ख़त्म कर दिया। कुछ आप यूँ मानो साधन संपन्न हो गया, यूट्यूब का ज़माना हो गया, सब फ़ोन हो गए, किते जानता अच्छा अपना फोन। और कुछ नु मान लो बदलाव, प्रकृति का नियम रहा बदलाव, तो ये चलत कम है सांग की। और हटकईब तो फिर भी थोड़ा फर्क पड़ा है, लोग दोबारा सांगों की तरफ जाते हैं, लेकिन संख्या बहुत कम है सुनने वालों की। अच्छा, कोई राग ने जो हमेशा आप गुनगुनाते रहते हो, मतलब होती है ना एक जुबान पे चढ़ी हुई होती है कि हाँ वो उसकी चंद लाइनें जरूर रागनी तो सारी ऐसा है। ये तो मूड की बात है गाने वाला का, के बेरा के ध्यान में मन के कुछ ध्यान में आ जाए, वो कोई खास विशेष नू नहीं कि ये गानी हमने ज़रूरी है। हमारे दर्शकों के लिए कोई मतलब किसी रागनी की चंद लाइनें जरूर मैं चाहूँगा आप सुना दें। देखो, मैं
एक शास्त्री जी हैं अपने हड़ेवा खंडा से, उन्होंने आजकल के दौर पर एक उसने रागनी कह लो या भजन कह लो कि सा दौर हो गया कि लोगों की सोच होगी, उस पर लिखा था एक भजन, लक्ष्य गंदा स्वार्थ खातिर बने बहाने देख लियो और चरित्र बिगड़े दुनिया का इसे बुरे जमाने देख लियो। रंग रूप की बोली होंगी मंडी हाट बाजारा में, सुंदर चेहरे बिकते जाएंगे पैसे की ठनकारा में, सरमाएदार आबरो लूटे रेस्टोरेंट सटारा में और बुरे वक्त में कुकरम होंगे स्कूल मंदिर से प्यारा में। गुरु अपने बहुत से नाते ऐसे थे जिनके ऊपर बहुत कड़ा विश्वास था, वो भी कलंकित हो गए। बाप बेटी का था, ऐसे ही एक नाता था गुरु शिष्या का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो भी खत्म हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। गुरु चेला चेली के ऊपर होए दीवाने देख लियो, चरित्र बिगड़ा दुनिया का इसे बुरे जमाने देख लियो। बिल्कुल। काची कली मरोड़ी जाएंगी फंसा फंसा के बाता में, बनेंगे धर्म के झूठे भाई बंधा कर राखी हाथा में, बुराई के बिलावेंगे इन टेलीफोन के खात्या में, होंगे जुल्म कमाल रलगो पक्के रिश्ते नात्या में, और पर नारी के पास रात भर पुरुष बेगाने देख लियो, चरित्र बिगड़ा दुनिया का इसे बुरे जमाने देख लियो। वाकई गजब है और मतलब कड़वी सच्चाई है, अंदर जाके लगने वाली है। अच्छा, लक्ष्मीचंद की कविताएं भी थोड़ा बहुत अगर आपको ध्यान हो कुछ मैं जरूर। लक्ष्मीचंद की हमने तो गाए, देखो वैसे तो सारे हमारे लिए पूजनीय हैं, जो भी है महान है वो जो भी कवि, लेकिन खासकर हमने दादा लक्ष्मीचंद जी को और दादा मांगेराम जियों को गाया। वैसे भी शिरोमणि माने जाते हैं। हाँ, सूर्य कवि की उपाधि है ना। की बात होती है तो देखो उनसे तो उनके साथ तो किसी की तुलना हम कर ही नहीं सकते। दादा लक्ष्मीचंद जी के साथ किसी की तुलना कर ही नहीं सकते, वो तो सबसे अलग सबसे अव्वल दर्जा उनका। चाहे मतलब बड़े कोई सांगी रहे हों या कोई बड़े कलाकार रहे हों, उनको है ना जनता लगभग मतलब पागल की उपाधि देती है, तो आपको भी ऐसा फेस करने को मिलता है, सुनने को मिलता है? देखो हम तो ऐसे तो नहीं हैं, हम तो वाह बात है गाने वाले पैर के धूल के समान भी नहीं। वो तो पागलपन तो उनको मिलता है ना जो बहुत कुछ है जिनके पास, हमारे पास कुछ है तो नहीं। हम तो उनकी पैडान थोड़ी बहुत पीटते हैं, बता हमारे पास क्या है। अच्छा, घर में जो बीवी बच्चे हैं वो सपोर्ट करते हैं आपको या फिर बस यूं ही है क्या? ना खूब सपोर्ट है, पिताजी का तो शुरू से ही सपोर्ट रहा है। अच्छा। और घर में तो नू समझ ले घर के एक समझ लो मान ले क्या हम तो फिर ऐसी कोई बात नहीं, बच्चे भी इस चीज़ को पसंद भी करते हैं और मना भी नहीं करते कहीं से। अच्छा, बच्चे भी गा लेते हैं थोड़ा मोटा? ना इतना शौक तो नहीं, बाकी फोन के ऊपर सुनते हैं बच्चे भी। अच्छा, आप सिर्फ गाते ही हैं कि थोड़ा मोटा लेखन में भी रुचि है? ना, लेखन में पहले लिख लिया करते, कोई खास विशेष रुचि नहीं लेखन। दादा लक्ष्मी पे जो मूवी आई थी देखी आपने? बस थोड़ी बहुत देखी, ज़्यादा नहीं। क्यों नहीं देख पाए? बस या चाहे कमी लगा लो या देखा ही नहीं कभी। अच्छा, वैसे क्या मानते हैं जो एक बहुत अच्छी कोशिश थी उनकी, मतलब लक्ष्मीचंद का जो जीवन है वो अच्छे से दिखाने की कोशिश करी? देखो मैंने उनका माध्यम से वो पूरी मूवी तो नहीं देखी, लेकिन जो एक आध रागनी थी जो उनमें, एक वो थी लाख 84 खत्म हुई ना बीत कल्पयुग चार गए, और एक और थी वो छोटा बच्चा ने गा रखी थी। हाँ, वो रागनी जरूर सुनी है मैंने, बाकी पूरी मूवी नहीं देखी मैंने। अच्छा, बात करें आज के इतिहास में, अगर आप गायकों की बात करें, लेखकों की बात करें, तो एक है ना लाडो शब्द का बड़ा, उस पर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, बड़ा विवाद रहा। लाडो का जो मतलब है वो पहले मतलब बुजुर्ग लोग कुछ और मानते थे, लेकिन आज उसको है ना बहुत गलत तरीके से कलाकार दिखा रहे हैं। मेनली मतलब एक एज ए मतलब किसी लड़की के फ्रेंड के उसमें उसको यूज किया जाता है कि लाडो, उसको वो बोल रहे हैं, तो उनके लिए क्या सलाह देंगे? देखो लाडो जो शब्द है ना, लाडो शब्द तो वास्तव में अपनी जो संतान के लिए लड़की है या छोटी बहन है उसके लिए प्रयोग होता था। हाँ, वो प्यार से यूज होता था। आजकल तो क्या है, पर देख लो वो पहले वाला सौदा तो रहा है ही नहीं, ये तो तसल्ली मान नहीं सकते, किस चीज पर नहीं जा सकते ना। नहीं तो लाडो शब्द तो बहुत बढ़िया शब्द था, अपना अपने छोटे से गुड़िया होती या अपनी छोटी बहन उसके लिए यूज किया करते थे। आजकल तो गर्लफ्रेंड ने भी लाडो, बिल्कुल, या खुद की ब्याही ने भी लाडो। तो ये हमारी हरियाणा में संस्कृति के लायक शब्द ऐसी प्रदर्शन करना है कोई अच्छी, हम तो मानते नहीं, बाकी समाज है कुछ भी करो। अच्छा, सांगियों की अगर बात हो तो सांगियों में आप किसको सुनना पसंद करते हैं?
जो आजकल जो सांगी हैं, सांगियों में तो ऐसा है जी दुगल साहब, असल में तो सांगी बहुत कम रहेगी। बाकी मैं शुरू से ही बचपन से मैं गाने का बहुत तगड़ा फैन रहा हूँ धर्मवीर सांगी का। वो तो अब बुजुर्ग हो गए, मान ले कम करते हैं। और भी जो साथी हैं मेरे, बहुत अच्छा मिलनसार हूँ मैं। राम शरण अत्री जी से भी कई बार मिला हूँ, उनके स्टेज पर भी मैंने कई बार गाया है। हमारे लिए बहुत ही आदरणीय हैं पंडित विष्णु दत्त जी, उनके पास भी बहुत बैठा भी हूँ मैं, उनसे पूछा भी है, उनके साथ स्टेज पर गाया भी है। भाई वेद प्रकाश अत्री जी हैं, उनके साथ भी बैठे भी हैं, उनके पास गाया भी है। सभी से एक और रईस यादव हैं, उनके साथ भी खूब गाया, खूब अच्छा मेल है सांगियों के साथ भी। अच्छा, डांस के इतिहास की अगर बात करें तो एक बड़ा नाम कमाया और आज वो मतलब लंदन तक भी उसने अपनी छाप छोड़ी है, बिग बॉस में गई है। तो हरियाणवी संस्कृति में सपना चौधरी का कितना योगदान मानते हैं आप? देखो, हरियाणवी संस्कृति में तो उसका योगदान शुरू में तो रहा है। शुरू में तो सपना चौधरी ने रागनियाँ गाई हैं जी, और जो हरियाणवी जो प्रोग्राम थे वो किए हैं। और बाद में तो फिर उन अपने लाइनें बदल ली और ऊपर बिग बॉस में कह लो या प्रोग्राम, बड़े प्रोग्राम करने लगे। तो शुरू में तो उसने योगदान दिया हरियाणवी संस्कृति में, सहयोग भी रहा है। अच्छा, सरकारें कितना कलाकारों के लिए कर पाती हैं? मतलब सरकार जो आज तक आपने जितनी भी सरकारें देखी, कोई सरकार ऐसी लग रही है जो मतलब कलाकारों के हक में काम करती है? जी, सरकार तो मेरे ख्याल में कोई काम ऐसा नहीं करती। कोई साल में एक आध प्रोग्राम तो सरकारी कोई होते होंगे, लेकिन कोई ऐसा विशेष वो नहीं कि कोई गाने बजाने वालों को कोई नौकरी वगैरह में छूट हो या कोई प्रोत्साहन राशि देते हो या कुछ ऐसा कोई सिस्टम नहीं, चाहे वो कौन सी भी सरकार हो। अच्छा, मेनली क्या होता है कि जितने भी कलाकार हैं वो गरीब घरों से ही होते हैं, मतलब गरीबी में ही ये हुनर ज़्यादा है। तो सरकार से आप क्या डिमांड करेंगे? क्या ऐसा सरकार को करना चाहिए जिससे उनको कुछ फ़ायदा मिले, उनको और ज़्यादा हिम्मत मिले गायकों को और जो इस तरह के लेखक हैं? देखो, सरकार के तो बहुत लंबे चौड़े आते हैं और सरकार को इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। और जो हरियाणवी संस्कृति है ना, जो हरियाणवी जो गाने वाले हैं, जो रागनी गाने वाले हैं, सांग करने वाले हैं, वो विशेष योगदान मानो आप उनका। बिल्कुल। और हमसे प्रार्थना करते हैं सरकार चाहे कोई भी हो, थोड़ा बहुत वही आप वाली बात है, गरीब घर से हैं सभी। तो सरकार ना हो थोड़ा बहुत, या नौकरी में छूट हो या कोई पेंशन वगैरह हो या कोई इस ढाल की स्कीम कोई करनी चाहिए। आजकल के जो गायक हैं वो अपने गानों में है ना बदमाशी जो शब्द है उसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, मतलब हथियारों को प्रमोट करना, चाहे वो पंजाबी सॉन्ग हो, हरियाणवी सॉन्ग हो। इस पर भी आपकी राय मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। देखो, हमने तो ये बात पसंद नहीं और न हमारी समझ में, बल्कि हमें एक बार मासूम शर्मा के साथ बैठे भी थे तो वहाँ भी जिक्र होया था। देखो, हमें तो ये पसंद भी नहीं और अपना हरियाणवी संस्कृति में तो इसका कोई मतलब भी नहीं। हमारे हिसाब से तो ये बेकार की बातें नहीं होनी चाहिए। चलिए, अंत में कोई ख़ास संदेश दर्शक जो आपको देख रहे हैं उनको आप देना चाहें? देखो, खास संदेश तो क्या है और क्या हम जानते हैं, संदेश तो यही है कि हम तो ये चाहते हैं कि साफ़ सुथरा गाना हो, जो कविता ही हो वो भी ऐसी हो, समाज ने कुछ शिक्षा मिले।
न जाने अगर पड़ोसी सारे रे वही लोग कहे इसमें कितने न देखो वही लोग कहे इसमें कितने न देखो कभी सा जुल्म आगे से ओ खूब सिंह भाई मेरी बहू ये पता कैसा तेरा नाग सा मदीने में इनके पुकार खूब सिंह भाई बहू तीसरे नंबर पे क्या शिकायत करता है भाई जी क्या लक्ष्मण की जो बुनियाद करूँ था भाई का कष्टकारी भाई कैसी चीज जगत में और नहीं से प्यारी राम लक्ष्मण शत्रुघ्न में जाने दुनिया सारी राज तिलक की गेंद बना के सफर कर ठोकर मारी राज तिलक की गेंद बना के सफर ठोकर मारी रे पर आज काल भाई के वही आज काल भाई के समय खुद भाई खूब सिंह भाई बहू रात बिने करना जैसा वही काम करने में कसर न छोड़ू मेरे लायक जो से कार्य व्यवहारी करण में बता दे कद शीतरी लगो से मत पाप बराबरी समझूसू मेरा नहीं जगर में तो से बड्डी बड्डी ने छोटा देवर वो बेटे कैसा हो से बड़ी बड़ी में छोटा देवर बेटे कैसा हो से श्री लक्ष्मी चंद समझिया मार से ये लक्ष्मी चंद समझिया मार से समझिया मेरे लिए बहुत ही आदमी मेरे ताऊ जी ने मेरे बाबा जी ने मान सम्मान किया आशीर्वाद दिया जिसने भी मान सम्मान किया शांति से सुना आपका सभी का बार बार धन्यवाद है धन्यवाद बहुत बहुत